ओवरऑल हम पढ़ाई तो करते हैं, कोई हिंदी का टीचर है, कोई साइंस के टीचर हैं, कोई इंग्लिश के टीचर हैं, कोई किसी अलग चीज़ के टीचर हैं, कोई मैनेजर है, कोई वर्कर है, कोई कुछ भी करता है, लेकिन उसके लिए इस कामयाबी के लिए आपको कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। हर एक प्रोफेशनल को, हर एक ह्यूमन बीइंग को कामयाबी के लिए ज़रूरी है। इवन जो जानवर है वो भी अपने वो ज़्यादा अच्छी तरह कम्युनिकेट कर लेते हैं आपस में। आपने देखा होगा जानवर अपनी भाषा समझ लेते हैं, कैसी कैसी भाषा में एक दूसरे को इशारों से समझा देते हैं। हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो आपका इसमें ये एंटरप्रेन्योरशिप होता है कि आप अपने आप इंडिपेंडेंट कैसे डील करोगे। वर्कशीट नंबर 8 है, इससे पहले 7 तक हम कर चुके हैं। दिस इज तो यह है प्रभावी संचार या इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कैसे हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएं। पहले हमने इसमें पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं, इससे पहले वीडियो में कि वर्कशीट में मैंने कराया था कि कैसे हम घर पे अपने अपने नाम के बारे में अपने माँ बाप से, अपने साथियों से बात करें। अब हम इसमें और आगे की एक्टिविटीज कर रहे हैं कि और आगे हम इससे कैसे चलें। ये आपके लिए इफेक्टिव है कि आप सीखेंगे कैसे आपको अपनी बातें करवानी है, कैसे किसी से बात करनी है, कैसे दूसरों के। ये नहीं कि हमेशा हम अपना फायदा देखें, सबका फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा, किसी का नुकसान ना करें, उस चीजों में हम चलें। तो पिछली वर्कशीट में आपने कैसे एक्सपीरियंस किया था अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने मेंबर्स ऑफ फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ ध्यान से किसी बात को सुनना। अगर आप सुनोगे नहीं तो आप किसी चीज को समझ नहीं पाओगे और जवाब नहीं दे पाओगे। फिर हम रिएक्ट करते हैं, रिप्लाई नहीं, उसको रिस्पॉन्ड होता है, एक होता है रिप्लाई, एक होता है हमें रिस्पॉन्ड करना। रिस्पॉन्ड मतलब सोच समझ के सुन के जवाब देना। एक होता है कि बस सुना और जवाब, सुना और जवाब, यस सर, नो सर, ओके सर, बाय सर। मतलब वो हो गई जो हम ऐसे ही मतलब जनरली में जैसे एक रूटीन हो जाता है कि सर अंदर आए तो सारे बच्चे खड़े हो गए, सारे खड़े हो गए, गुड मॉर्निंग सर। तो वो एक ट्यून हो गई। जिसको गुड मॉर्निंग बोलना भी नहीं है बच्चे को, वो भी खड़ा हो जाता है सबको देख के। बस उसके मन में चाहे गुड मॉर्निंग बोलने का है कि नहीं है सर के लिए, चाहे उसके लिए माने सारे एक साथ खड़े हो जाएंगे। वो कम्युनिकेशन नहीं है, वो एक रिएक्शन टाइप है। एक होता है रिस्पॉन्ड करना, जब आप ध्यान से किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया कि सर क्या पहन के आए हैं आज, क्या सर आज खुश हैं, क्या सर आज नाराज हैं। तो ये चीजें हम कभी नहीं नोटिस करते। सर तो एक छोटी चीज हम हो गए, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आप किसी भी इंसान को देखो तो आप उसके बारे में कैसे सोचोगे, कैसे उसके बारे में अपने आप दिमाग में कम्युनिकेट करोगे। जब किसी के बारे में सोचोगे, लोगों को देखते हैं, जो कामयाब वही होते हैं जो दूसरे लोगों का ख्याल रखते हैं, उनको पहचान करते हैं कि कैसे किस आदमी से हमने डील करना है। जो बड़े बड़े मैनेजर हैं, इसका मतलब वो नहीं है कि वो कोई धरती आसमान से है, वो भी काम तो कराते हैं ना सारे। कैसे किसी की मदद करते हुए काम कराना है। तो ये देखिए, ये रोचक सी चीज है इसमें। एक बल्ब, मैं एक बल्ब हूं, मेरा नाम रौनक है। कोई भी अपने बारे में, मेरा उद्देश्य है। बल्ब का हर एक की जीवन का कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। हमारा उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो सबके काम आए। मेरा उद्देश्य है सबसे चमकदार रोशनी देना, बल्ब का उद्देश्य। उसे फिर रोशनी अपने आप नहीं देगा, उसकी किसकी जरूरत पड़ेगी बल्ब को। ये देखिए, यहाँ बल्ब जल रहा है, हंस रहा है, यहाँ ये नाराज सा लग रहा है क्योंकि इसकी ऊर्जा चली गई। मोटिवेशन, जैसे इसको बिजली चाहिए, हमें चाहिए मोटिवेशन। हमें हमेशा दूसरों का हमें मोटिवेशन चाहिए अंदर से, कोई भी कार्य करने के लिए। नहीं मैं फर्स्ट आना है, नहीं मुझे नॉलेज ग्रहण करनी है, ये क्लास करने का मोटिवेशन आपके मन में होना चाहिए। नहीं, आपके अंदर प्रेरणा होनी चाहिए। जैसे इस बल्ब में देखो, बिजली इसको प्रेरणा दे रही है जलने की। जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी, इसको जलने की प्रेरणा दे रही है, जल रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है, लोगों की काम आ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, इसकी प्रेरणा खत्म हो गई, अंदर से कोई भावना नहीं है। जो बिजली इसके अंदर है, जो दिखाई नहीं देती हमें, हमें तो सिर्फ रोशनी दिखाई देती है। हमें ये दिखाई देता है कि बल्ब के अंदर ये जो तार है, इसमें बिजली जा रही है और ये गर्म होकर जल रही है, जिससे रोशनी आ रही है। तो अंदर बहुत कुछ जलता है, अंदर हमें ऊर्जा लानी पड़ती है, अपने अंदर पूरा अपने शरीर को जलाना पड़ता है। जलाना मतलब आग नहीं लगानी, जलाना मतलब हमें अपने शरीर को इतनी वो करनी पड़ती है, इतना उसको एक्टिव करना पड़ता है, इतना उसको ऊर्जावान करना पड़ता है कि हम अपने कार्य पे फोकस कर सकें। जैसे बल्ब का काम है रोशनी देना, पर उस रोशनी के पीछे एक चीज और है, बिजली। जो उसकी इंटरनल अंदर उसके है, तार के अंदर जो बिजली जा रही है, जो उसको तार को इतना गर्म करती है जिससे कि उसमें से रोशनी निकल रहे थे। ऐसी तुम्हें अपने आप को इतना ऊर्जावान बनाना है, इतना शक्तिवान बनाना है, इतना अपने आप को तुम्हें अंदर से तुम्हारे इतनी होनी चाहिए कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूंगा, उनका नाम करूंगा। ये भावना सारे रखते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस तार की तरह बिजली सहन करनी पड़ेगी। दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सहन करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी आप कर सकते हो, क्योंकि बाहर से देख के हमें नहीं पता लगता। बाहर से हमें रोशनी दिखाई देती है, उसका संघर्ष नहीं दिखाई देता।
जो अंदर वो बाहर से दिखाई देता है कि ये तो इतना बड़ा आदमी बन गया, अंदर से दिखाई नहीं देता। जो उसके अंदर तार, जो बिजली उसके से अंदर जा रही है, पार हो रही है, बिजली का करंट उसके अंदर से जा रहा है और उससे वो गर्म होके इतना डिग्री में गर्म होके जलता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। हमें वो बिजली नहीं दिखाई दे रही जो पीछे उसका ऊर्जा का सोर्स है। वो ऊर्जा का सोर्स अंदर से है, हमारे अंदर होना चाहिए कि हमें इतना अपने महान बनना है कि सबके काम आ सकें, दुनिया के, माँ बाप के, सबके काम आ सके। तो ऐसे ही आपको मैंने कुछ चीजें बता दी इस बल्ब के बारे में। अब आपको अपने विचार देने हैं इसके बारे में। ऊपर लिखी गई पंक्तियां जो आपने पढ़ी, रौनक के बारे में क्या पता चला? रौनक सबका भला करना चाह रहा है, रोशनी चाह रहा है देना सबको, लेकिन उसके लिए उसको ये चीजें हम लिख सकते हैं, बिजली चाहिए, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। इसी तरह हम भी अकेले सारा कार्य नहीं कर सकते, हमें भी लोग चाहिए अपने कार्य करने के लिए। इस गतिविधि को अपने परिवार के सदस्यों के साथ आप करेंगे। इस गतिविधि को आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ करेंगे। सबको कोई वस्तु बनने की कल्पना करनी है। आप जैसे उसमें रौनक बल्ब बना हुआ है, आप कुछ बनना चाहो, पंखा है, आप पंखा बन सकते हो। अपनी सोच है, मेरे बात को मत जाना, और अपना उद्देश्य बताना है कि मेरे जीवन का ये उद्देश्य है। उद्देश्य के साथ हमारी जरूरतें भी हैं। हम किसी की जरूरत है, हमारी कोई जरूरत है, हम भी किसी ना किसी की जरूरत बने कि हम किसी के काम आए। हमें कोई अपनी जरूरत समझे। जैसे बिजली, बल्ब को बिजली की जरूरत है और उद्देश्य है बल्ब का कि वो सबको रोशनी देगा, चमकदार होगा। इसी तरह तुम किसी वस्तु के बारे में सोच सकते हो। जैसे मैं घड़ी हूँ, मैं सबको समय बताती हूँ, मैं लोगों को उनकी दिनचर्या के काम आती हूँ, प्लानिंग करने के काम आती हूँ। लेकिन घड़ी को क्या चाहिए? सोचिए, घड़ी को चाहिए चलने के लिए सेल, सेल से ऊर्जा मिलती है उसको। ये बात तो हुई किसी वस्तु के उद्देश्यों की, हमने जो है। अब आपको अपनी बारी करनी है, वस्तु से हमें आना है परिवार के सदस्यों के उद्देश्य। आपके क्या उद्देश्य हैं? आपके मम्मी पापा का क्या उद्देश्य है? जीवन का लक्ष्य क्या है और उनकी जरूरत क्या है? आपकी क्या जरूरत है? कौन आपकी जरूरत पूरी करता है? अपने परिवार के सदस्यों को अपने भविष्य के उद्देश्य बताइए। जैसे कई बच्चे कहते हैं कि हम ये बनेंगे, मम्मी हम तो आपको महल दिला के देंगे, पर खुद मेहनत नहीं कर रहे। उसके लिए हमें जरूरत क्या है, क्या क्या करना पड़ेगा उद्देश्य के और जरूरतों के लिए। कईयों के ख्वाब होते हैं, माँ बाप का ख्वाब है कि हमारा बच्चा बड़ा होके बहुत बड़ा हो जाए, बहुत हमारे नाम कमाए, हमारा भी नाम हो, हम उसके नाम से जाने जाएं। जाने तब जाएंगे जब हम कार्य टाइम पे करेंगे, हम अपने कार्य में कोई वो ना करें। अगर आप देखते हो कि अंबानी है जी, इतने बड़े आदमी है, टाटा के इतने बड़े आदमी है, अब्दुल कलाम इतने बड़े आदमी हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम इतने बड़े आदमी हो गए, तो ऐसी थोड़ी हो गई। मेहनत करिए भाई। साइकिल के ऊपर लेके जाते थे मिसाइल के कमान को बनाने के लिए, वो भी रेगिस्तान में। तो इतना आसान नहीं था। खाली शक्ल बदल के या टिकटॉक के वीडियो या एमबी वीडियो पे बना के स्टेटस में नहीं डालते थे वो। उस समय व्हाट्सएप, और ये व्हाट्सएप जिसने खोज की वो व्हाट्सएप में स्टेटस नहीं डालता। जिसने फेसबुक की खोज की, मार्क जुकरबर्ग, वो उतना फेसबुक इस्तेमाल नहीं करता। मेहनत करी उन्होंने, लोग उसके पीछे लगे फिर। क्या प्रभावी संचार में ध्यान से सीखने और स्पष्ट रूप से बोलने के अलावा भी कुछ है? हाँ है। आप ध्यान से सीखेंगे, स्पष्ट रूप से बोलेंगे, लेकिन उसके अलावा आपको पता भी होना चाहिए आपने बोलना क्या है और किसके सामने क्या बोलना है। वो आपको आगे सीखना है। अभी हम इसके आगे वो भी सीखेंगे कि क्या खाली सिर्फ सुनने से और बोलने से ही हमारा बातें लोगों तक पहुंच जाएंगी, लोग हमारी बात सुनेंगे? तो ये देखिए, ये 3 चित्र आपको दिखाए गए हैं। एक आदमी यहाँ पे दिखाया गया है। एक ये आप लेटेस्ट अभी जानते ही हो, कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 के बारे में एडवाइजरी दी है ये, ऐसे इन्होंने देखो समझा रहे हैं लोगों को। तो लोगों को उनकी भाषा में समझाना पड़ता है अलग अलग। देखिए आप सामने और ले आता हूँ आपको दिख रहा है आप साफ। ये आपका एक आदमी समझा रहा है। ये एक पोस्टर बनाया हुआ है, रेस्टोरेंट्स को हैंड वॉश रखने हैं, डिस्टेंस रखनी है, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, फिजिकल डिस्टेंसिंग, कीप ऑलरेडी प्लान्ड वेडिंग्स टू लिमिटेड गैदरिंग्स। ये सारे इंस्ट्रक्शन दी गई ना, और साथ में नंबर दिए गए। यहाँ देखिए चॉकलेट बनाई हुई है ये। तो इस तरह की अलग अलग चीजें इसमें आपको दिख रही होंगी। चलिए आपको दिखाते हैं। ये एक आदमी दिखाया हुआ है आपको, ये मैन स्टैंडिंग, कोई लेक्चर दे रहा है, चॉकलेट की ऐड बनाई हुई है। तो ऐड, आपको जितनी ऐड आप देखते हो, आपने ऐड देखी है, ऐड जितनी देखते हो भैया, वो सारी क्या है? वो आपकी कम्युनिकेशन तो है, आपको लालच तो दे रही है कि ये लोग अपनी चीज बेच रहे हैं, तो आप लेते हो। अगर आपको अच्छा लगता है उसका ऐड संचार, तो आप जित करते हो। ऊपर दिए गए चित्रों में अपनी बात से अन्य लोगों को प्रभावित कर रहे हैं लोग।
यहाँ पे ये बोल रहे हैं, यहाँ इन्होंने पोस्टर से प्रभावित कर रहे हैं, यहाँ ये ऐड दिखा रखी है, देखो कार्टून बना के। अब चॉकलेट भागती थोड़ी है, लेकिन खुद देख के खुश हो जाएंगे। अगर सिंपली आपको चॉकलेट दिखा दो, देखो ये चॉकलेट है, तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे भागते हुए चॉकलेट ऐसे अच्छे लग रहे हैं हमें। तो इसलिए पहले में लोग अपने विचार लिखा रहे हैं, दूसरा पोस्टर बनाया हुआ है, तीसरा माध्यम है अखबार में उन्होंने ऐड दे दी। आजकल तो टीवी में ऐड चलती है, जो मोबाइल पे ऐड चलती है उसको दे दे के। अभी तुम स्टेटस क्यों डालते हो व्हाट्सएप पे? आप स्टेटस इसलिए डालते हो जब दूसरों का देखते हो, हाय उसका कितना अच्छा स्टेटस है, कितनी अच्छी फोटो के पीछे गाना लगा रखा है। तो हम भी फिर उसी ऐप को डाउनलोड करके गाने बनाते हैं, उसमें टिकटॉक पे बनाते हैं, हम इंस्टाग्राम पे बनाते हैं, हम फेसबुक पे बना रहे हैं। दूसरों को देख के प्रभावित हो रहे हैं ना हम। तो 21वीं शताब्दी में चित्रों द्वारा क्या, अब तो सोशल मीडिया द्वारा इतने संदेश दिए जा रहे हैं, तुम्हें ऐसे करो ऐसे करो, हम व्हाट्सएप पे मैसेज दे रहे हैं। तो कम्युनिकेशन आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए दूसरे के बारे में। अब आप कुछ विज्ञापनों के बारे में सोचेंगे इसी में। ये सारा एक हफ्ते का आपका, एक वीक का काम है। कुछ विज्ञापन मतलब ऐड के बारे में सोचेंगे जो आपको अच्छे लगते हैं। ये टीवी और रेडियो पर आ सकते हैं, अखबार में भी आ सकते हैं। आजकल तो हम किस पे देते हैं, इंटरनेट पे देते हैं ऐड। तो उस ऐड के बारे में सोचें पहले तो। फिर अपने परिवार के सदस्यों, फैमिली मेंबर्स के साथ आप डिस्कस करें कि कुछ विज्ञापन ज्यादा अच्छे लगते हैं आपको, ऐड कुछ ऐड ज्यादा अच्छी लगती है, कुछ ऐड कम अच्छी लगती है। उसका क्या कारण है? ऐड तो बनाई गई है ना, लेकिन कुछ अच्छी लगती है, उसी चीज की चॉकलेट की अच्छी लगती है, कुछ ऐड हमें अच्छी नहीं लगती। कुछ हमारे दिमाग को बहुत अच्छी लगती है, एकदम से ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी ऐड है, स्ट्राइक करते हैं, कुछ नहीं लगती। उसके अलावा आप क्या करेंगे इसमें, ये सारे आपको आगे बढ़ने के काम आएंगे। ऐड वाली काम बहुत बड़ा, करोड़ों अरबों का काम है ऐड बेचना, किसी चीज को ऐड से। अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे, जो भी आपको लगता है आजकल का मुद्दा अपना, उसके लिए एक विज्ञापन बनाओ, ऐड बनाओ, लिखो, चित्र बनाओ। आप मोबाइल यूज कर रहे हो, वीडियो बना के भेजो। आप मेरे को वीडियो बना के भेजें, ऑडियो बना के भेजें, उसकी आवाज बोलते हुए ऐड बनाए। जैसे हम बना सकते हैं कोविड से बचने के उपाय, तो वो बता सकते हैं। आपको कोई चॉकलेट का ऐड बनाओ, कोई किसी भी चीज का ऐड बनाओ। तो ऐड आप देखते हो टीवी में कैसे बनाते हैं, आप बोल के, एक्शन करके। सदस्य कोई अच्छा, तुम्हारे परिवार में कोई अच्छी तरह कर सकते हैं। मॉडल क्या होते हैं? वही होते हैं जो अच्छी तरह उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉडलिंग करते हैं। जैसे लोग जिसके दांत अच्छे हैं वो दांत वाली ऐड में आते हैं। तो ऐसा आपको बनाना है। तो विज्ञापन में क्या सोचना पड़ता है जब ऐड बनाता है कोई, तो क्या सोचता है चीजें। विज्ञापन वाला बहुत बड़ा एक बिजनेस है। आप देखें ऐड हर जगह, ऐड ऐड से पैसा कमा रहे हैं लोग, ऐड से दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं। क्या आप, आपका विज्ञापन दूसरों को प्रभावित कर पाएगा? इसके लिए आप कैसे जांचेंगे? आप मुझे विज्ञापन बना के भेजें, चित्र बना के भेजें, और वीडियो बनाएं, ऑडियो बनाएं। उसको फिर हम देखेंगे कि लोग कैसे, उस कितने लोग उसको देखते हैं, कितने पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। क्या विज्ञापन देखने वालों को अपना फायदा दिख रहा है? भैया हम कई बार ऐड देखते हैं अपने फायदे की, कई बार हमें विज्ञापन इतना अच्छा लगता है उससे हम चीज खरीद लेते जाके। 50 तरह के दूध आते हैं, 50 तरह की दवाइयां आती हैं दुनिया में, पर चॉकलेट कितनी तरह की आती है, मैगी की ऐड, आटा इतने तरह का आता है, लेकिन हम वो खरीदते हैं ऐड देख के। तेल इतने सारे आते हैं, बाल उगाएं, बाल उगते हो ना उगते हो, लेकिन तेल की ऐड इतनी अच्छी हो जाती है कि हम तेल खरीद लेते हैं जाके कि हमारे बाल उग जाएंगे, इतने बढ़िया बन जाएंगे, हम हीरो बन जाएंगे। लिपस्टिक की ऐड आती है, कई चीजों की ऐड आती है। लड़कों के लिए ऐड आती है पेप्सी की, वो कूद रहे ऊपर से, सलमान खान या कोई भी ऊपर से कूद गए, कहाँ से कहाँ जाके पेप्सी लेने। उसमें क्या है, हमें पता है कूदेंगे तो टांगे टूट जाएंगी, चाहे पेप्सी पिए चाहे कुछ भी। लेकिन सलमान खान कूदते हुए देख के आधे लोग तो पेप्सी ऐसी पी लेते हैं, ये पेप्सी है, बहुत बढ़िया चीज होगी कोई। तो ऐसे ऐड देखो कितना ऐड बनाते हैं वो। क्या विज्ञापन देखने वाले को वस्तु या मुद्दे की खास बात समझ आ रही है? खास बात उसमें कूदना नहीं है कि जाके बिल्डिंग से कूद जाए 10वीं से, कुछ नहीं बचेगा, पेप्सी पीने लायक नहीं बचेंगे। खास बात है कि पेप्सी आपको समझ आ गई, पेप्सी पियेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। विज्ञापन देखने के बाद विज्ञापन देखने वाले को कुछ प्रेरणा मिल रही है, क्या वह कोई आदत या नजरिया बदलने के लिए हो सकता है? सोशल विज्ञापन हो सकते हैं, जरूरी नहीं हम चीजें बेचने के लिए विज्ञापन बनाएं। हम विज्ञापन बना सकते हैं लोगों को अवेयरनेस के लिए, जैसे कोविड वाले के लिए आजकल बन रही हैं, आपने देखा विज्ञापन, कोविड से बचने के लिए विज्ञापन बना रहे हैं, वो भी बना सकते हैं। तो ये चीजें आपको करनी है। दूसरा इसमें एक्टिविटी देखिए, अपने साथी के साथ अपना विज्ञापन, अपने किसी दोस्त को, मेरे को भेज सकते हो, ग्रुप में भेज सकते हो आप। एक दूसरे को फोन करके बताइए विज्ञापन कैसा लगा। सारे विज्ञापन बनाए, एक दूसरे को शेयर करेंगे, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आप एक ग्रुप बना लीजिए, उसमें शेयर, ग्रुप बना हुआ है जो भी, उसमें शेयर कर लीजिए। तो उससे आपको फिर हम व्यूज दे जाएंगे, किसका विज्ञापन सबसे अच्छा लगा, क्यों लगा। इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है, एक अच्छा कैरियर हो सकता है विज्ञापन बनाना। आपको अपना टैलेंट ना पता हो, लेकिन दूसरे लोग आपको बता सकते हैं कि आपका ये तो बहुत बढ़िया टैलेंट है,
और विज्ञापन में बहुत, आपको विज्ञापन कैसा लगा ये क्वेश्चन, विज्ञापन के बारे में आपके क्या सवाल है, क्यों विज्ञापन बनाया, क्या उसमें आपको अच्छा लगा, सब और अच्छा बनाना है तो उसमें क्या क्या डाल सकते हैं, क्या वीडियो डाल सकते हैं, क्या पिक्चर्स डाल सकते हैं, ये आप इसमें डिस्कस करेंगे। यू कैन डिस्कस दिस टू योर फ्रेंड्स एंड ऑल रिलेटिव्स। तो अभी देखिए इस गतिविधि को, जो एक्टिविटी हमने बताई, उसको आप प्रभावशाली तरीके से कहने के बारे में क्या सीखा, नीचे लिखिए कि आपने अपनी बात को अगर इफेक्टिवली कहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, विज्ञापन कैसे आप अपनी बात को आगे पहुंचाओगे, विज्ञापन द्वारा, पोस्टर द्वारा, कौन सी चीज आप प्रेफर करोगे कि ये वाली चीज से आपकी चीज आगे पहुंच सकती है। तो आपको ये कैसा लगा एक्टिविटी, आप इसको अच्छी तरह देखें, इसका लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। ये सारे आपको, ये चीजें आपको लिख के शेयर करें, विज्ञापन बनाना सीखें, ऐड बनाना सीखें, आपकी इंग्लिश में भी काम आती है, हिंदी में भी विज्ञापन बनाना काम आता है।